नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अज्ञायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है कि तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन के अंतर्गत 98वें नंबर की गाथा का आज भाव हम पढ़ेंगे। सत्तामय द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? अर्थात द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक और गुण पर्याय युक्त होने से सदैव एक सतरूप ही रहता है। मैंने स्वभाव तीन है, उत्पाद व ध्रुव और सत्ता एक है। अर्थात द्रव्य की ही सत्ता गुणों की सत्ता है और पर्याय की सत्ता भी वो द्रव्य की सत्ता से ही है, ऐसा स्वरूप समझाया। अब कहते हैं कि वो जो द्रव्य है वह अन्य द्रव्य की उत्पत्ति का कारण नहीं होता है। लोक में एक ऐसा मत है जो ऐसा मानता है कि द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, जैसे पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, जैसे गुठली से वृक्ष आदि की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। ऐसे जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, पुद्गल से पुद्गल की उत्पत्ति होती है। तो 98वें नंबर की गाथा ये समझाने के लिए है जो सत है वो अनादि निधन सत है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, जितना है उतना ही है, वह नवीनता को धारण करता नहीं है। पर्यायात्मक दृष्टि से निरंतर परिणमन तो होता है, पर्यायों की नवीनता तो होती है, परंतु क्या नहीं होता? द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, द्रव्यांतर भाव को प्रकट नहीं होता। द्रव्य में अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमन होना एक जुदी बात है और द्रव्य से अन्य द्रव्य का उत्पन्न होना एक जुदी बात है। जैसे लोक में क्या पुत्र की उत्पत्ति पिता से होती है, ऐसे दो जीवों के निमित्त से तीसरे जीव की उत्पत्ति होती हो या एक जीव के निमित्त से अन्य जीव की उत्पत्ति होती हो, तो ऐसा नहीं है ना। कितना क्या है? द्रव्य अनादि निधन है और निश्चित है, घटता बढ़ता भी नहीं है, मतलब उनकी क्वांटिटी भी घटती बढ़ती नहीं है, उतनी की उतनी है। उस भाव को यहाँ 98वें नंबर की गाथा में इसका समाधान करेंगे। थोड़ा सा दार्शनिक वे में पढ़ाएंगे, है ना। आचार्य जब सिद्धि करेंगे ना, क्योंकि तो न्याय की अपेक्षा से उसकी सिद्धि करेंगे। हाँ भैया, बोलो बोलो। भैया क्या मतलब ये जो व्यतिकर दोष का खंडन करना है क्या, ऐसा समझें? नहीं, व्यतिकर दोष का खंडन करना, व्यतिकर दोष अलग चीज है। यहाँ तो द्रव्य की उत्पत्ति का स्वरूप समझाना है बस, कि द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, अन्य द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता। व्यतिकर दोष की बात अलग है, वो अन्य एक बार ये संदर्भ। व्यक्ति का दोष बता दो, मैं भूल गई, मतलब लिखना भूल गई थी मैं यहाँ।
देखो, एक होता है व्यतिरेक और एक होता है व्यतिकर। एक सेकंड मैं बतलाता हूँ, एक सेकंड। मिल गया तो बताता हूँ, और नहीं मिला तो जितना याद है उतना बताऊंगा, ठीक है। सुनो, कोई बात नहीं, सुनो। देखो, एक होता है व्यतिकर और एक होता है व्यतिरेक। तो व्यतिकर या व्यतिकरण भी कहते हैं उसको, कहीं कहीं पर व्यतिकर को ना व्यतिकरण भी कहते हैं। तो व्यतिरेक तो होता है पर्यायों के संदर्भ में, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि अन्वय तो गुण और द्रव्य, व्यतिरेक सो पर्याय। माने एक ही द्रव्य में होने वाला जो परिणमन है उसको क्या कहते हैं, व्यतिरेक कहते हैं उसको। अ, जैसे एक द्रव्य की एक पर्याय, फिर उसी द्रव्य की दूसरी पर्याय, फिर उसी द्रव्य की तीसरी पर्याय, फिर उसी द्रव्य की चौथी पर्याय। पकड़ में ही बात। तो एक द्रव्य में होने वाली निरंतर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो पर्याय स्वभाव है उसे कहते हैं व्यतिरेक। और व्यतिकरण दो द्रव्यों के संदर्भ में होता है। माने दो पर्यायों के संदर्भ में भी कह सकते हैं उसको, और दो द्रव्यों के संदर्भ में भी कह सकते हैं। जब दो के संदर्भ में किसी प्रकार का परिणमन बनाया जाता है, जैसे हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, तो जीव और पुद्गल के बीच का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसे दो पर्यायों के बीच का निमित्त नैमित्तिक संबंध। माने दो के बीच में जब संबंध जोड़ते हैं और एक के होने का कारण दूसरे को मानते हैं, तो एक के होने का कारण दूसरा तो होता नहीं है वास्तव में। तो वहां वहां कौन सा दोष उत्पन्न होता है, व्यतिकर या व्यतिकरण नामक दोष उत्पन्न होता है। व्यतिकर या व्यतिकरण कहकर क्या समझाना चाहते हैं कि एक के कारण दूसरा नहीं होता है, मतलब एक पर्याय के कारण दूसरी पर्याय नहीं होती है, या एक द्रव्य के कारण दूसरा द्रव्य नहीं होता है, ये। अब भैया ने जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा कि भैया यहाँ पे व्यतिकरण के बारे में तो नहीं समझा रहे, तो यहाँ पे ये नहीं समझा रहे कि एक द्रव्य के कारण दूसरा द्रव्य नहीं होता है। यहाँ कह रहे एक द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, उत्पत्ति का कारण समझा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि इस संसार में इतने जीव कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इतने मोक्ष चले जाएंगे, इतने निगोद से निकल रहे हैं, तो निगोद में कहाँ से आ रहे हैं, संसार में कहाँ से आ रहे हैं। तो तो दो जीवों के निमित्त से तीसरे जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे खाद मिट्टी पानी के निमित्त से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, ऐसा किसी ने माना। तो उसका यहाँ पे खंडन करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है। अर्थात द्रव्य से द्रव्यांतर अर्थांतर भाव को प्राप्त नहीं होता है, द्रव्य अन्य द्रव्य की उत्पत्ति का कारण नहीं होता है। द्रव्य से अन्य द्रव्य का परिणमन तो होता ही नहीं है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण भी नहीं होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो देखते हैं दो द्रव्यों के मिलने से एक वस्तु बनती हुई नजर आती है हमें। पानी मिट्टी के योग से घड़ा आदि बनता हुआ दिखाई देता है हमको, अथवा दूध और नींबू के निमित्त से पनीर बनता हुआ दिखाई देता है, खटाई के निमित्त से दही बनती हुई दिखाई देती है, ऐसे तो दिखाई देता है हमको। तो कहते हैं भैया वो पर्याय है। कौन सी पर्याय है, या तो वो समान जाति द्रव्य पर्याय है, या तो वह असमान जाति द्रव्य पर्याय है। वो जो तुझे उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है, जीव और जीव के निमित्त से जो शरीर आदि की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है, तो वो वह तो वास्तव में पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। जीव और पुद्गल के योग से बनी हुई है, वो द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है। संसार में पुत्र की उत्पत्ति द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है, वो है तो एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य की असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और पर्यायों में तो उत्पत्ति होती है, उसका हम कहाँ निषेध कर रहे हैं। द्रव्य में पर्यायात्मक भाव का उत्पन्न होना या परिणमन होना वह तो होता ही है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करता हो, ऐसा नहीं है। जीव जीव को भी उत्पन्न नहीं करता, जीव पुद्गल को भी उत्पन्न नहीं करता, पुद्गल पुद्गल को भी उत्पन्न नहीं करता, पुद्गल जीव को भी उत्पन्न नहीं करता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। ये जादूगरी नहीं है ये, क्या कहा, जादूगर वाला काम नहीं है। ये तो कौन सा काम है, ज्ञान अंजन, ज्ञान ज्ञान रूपी आंखों को खोला है किसने, गुरु ने। क्या करके, मैंने वो ज्ञान रूपी अंजन लगाकर मेरे नेत्रों को ज्ञान को खोल दिया है। जादूगर तो दृष्टि बंद करता है। दादा उदाहरण देते थे इसका कि जादूगर क्या करता है, वो तो दृष्टि अवरोध करता है। लेकिन
जो 3 लोक के नाथ है वो क्या करते हैं, जो गुरु है वो क्या करते हैं, वो दृष्टि खोलते हैं, दृष्टि का विकार मिटाते हैं, दृष्टि का दोष मिटाते हैं। और जब दोष मिटा तो क्या जाना, कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, ये जाना क्या जो स्वतंत्र होता है, जो परिणमन होता है सो स्वतंत्र होता है। जो वस्तु होती है वो अपने आधार से होती है, वह स्वयं सिद्ध होती है और स्वयं सत्ता भाव से परिणमित होती है। समझ में ही बात नहीं समझ में? तो ये गाथा उसी भाव को समझाने के लिए है कि लोक में किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, स्वयं से भी नहीं होती और अन्य द्रव्य से भी नहीं होती। मैंने नवीन 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 द्रव्य बनते हूं ऐसा नहीं है, जितने हैं उतने ही रहते हैं, अनादि निधन ही रहते हैं। और दूसरा कि दो द्रव्य मिलाकर तीसरे द्रव्य की उत्पत्ति को करते हो, तो ऐसा भी नहीं है। ना तो दो जीव द्रव्य और ना ही एक जीव और पुद्गल द्रव्य, ऐसे दोनों मिलकर किसी अन्य द्रव्य को उत्पन्न करें, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप या ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। ऐसा समझाएंगे, ठीक। तो गाथा नंबर 98, 98 नंबर की गाथा, 260 नंबर का पेज। अब द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होने का, अर्थात द्रव्य से अन्य द्रव्य का उत्पन्न होना, इसको कहते हैं द्रव्य से द्रव्यांतर, ठीक है ना, कि उत्पत्ति होने का, और द्रव्य से सत्ता का अर्थांतरत्व होने का खंडन करते हैं। अर्थात द्रव्य अपनी सत्ता में परिवर्तन करता हो, तो ऐसा भी नहीं है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य को परिणमित कराता हो, ऐसा भी नहीं है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण हो, सो ऐसा भी नहीं है। उत्पत्ति नहीं होने को द्रव्यांतर उत्पत्ति, और परिणमन नहीं कराने को अर्थांतरत्व, है ना, सत्ता का अर्थांतरत्व होने का खंडन करते हैं। नहीं कराता है, परिवर्तन भी नहीं कराता है और उत्पत्ति भी नहीं करता है। ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है और द्रव्य से अस्तित्व कोई पृथक पदार्थ नहीं है। अर्थात जो जो पर्याय है वो द्रव्य से भिन्न नहीं है। कौन सी पर्याय? निज द्रव्य की पर्याय। जो गुण है वो अपने द्रव्य से भिन्न नहीं है। कौन से गुण? एक जो स्वयं स्वभाव से उत्पत्त उस द्रव्य का स्वभाव भाव वाले गुण है, माने जीव द्रव्य, उस द्रव्य के जो गुण है और उस द्रव्य की जो पर्याय है, वो वो उतना ही है, उनमें ही है, उनसे अलग नहीं हो सकता। हम भेद तो करेंगे, द्रव्य गुण पर्याय का भेद तो करेंगे समझाने के लिए, लेकिन भेद करने पर भी वस्तु में भेद नहीं होगा। क्या भेद नहीं होगा? कि पर्याय कुछ और हो जाए और द्रव्य कुछ और हो जाए, तो ऐसा नहीं है। द्रव्य पर्यायों को प्राप्त होगा, पर्याय द्रव्य को प्राप्त होंगी। कौन सी कौन सी पर्याय कौन से द्रव्य को प्राप्त होंगी? कि एक ही द्रव्य की वही पर्याय अपने द्रव्यत्व भाव को प्राप्त होती है और द्रव्य अपने पर्यायत्व भाव को प्राप्त होता है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य को प्राप्त नहीं होता है, एक द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्यायों को भी प्राप्त होता नहीं है। देखो, सिद्ध भगवान है सिद्ध शिला पर, है ना, और वहां पे निगोदिया भी है। लेकिन सिद्ध भगवान का जो ओरा है, ओरा, वो निगोदिया को सुख देता होगा ना? क्यों? अपने यहाँ नहीं होता, ओरा सिस्टम नहीं होता अपने यहाँ पे, है आमुक के ओरे में जाकर और हमारे परिणाम बदल गए और हम सुखी हो गए और हम आनंदित हो गए, ऐसा ऐसा होता नहीं होता? रेकी ओरा अपने यहाँ नहीं होता। क्यों? तो वो तो सिद्ध भगवान के ओरा से निगोदिया को कुछ तो साता पहुंचती होगी ना। तो क्या कहते हैं? अर्थांतर नहीं होता, नहीं होता। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के कारण किसी प्रकार का कोई परिणमन हो जाए, किसी द्रव्य में किसी प्रकार की साता पहुंचे अथवा किसी प्रकार का कोई भाव पहुंचे, ऐसा नहीं होता। एक द्रव्य अन्य द्रव्य को तो उत्पन्न करता ही नहीं है, परंतु एक द्रव्य का जो परिणमन होता है, एक द्रव्य का जो भाव है, एक द्रव्य के जो गुण है, जो एक द्रव्य है वह अपने ही गुण पर्यायों को प्राप्त होगा, अन्य को प्राप्त होता नहीं है। ये ओरा नहीं समझ में आया मेरे को। अरे लोक में कहते ओरा। हैं ना, जैसे जैसे मंदिर में जाके के परिणाम बदल जाते नहीं बदल जाते? तो कैसे बदल जाते हैं? अच्छा। कि मंदिर में वो पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी के हम संपर्क में जाते हैं, तो फिर हमारे अंतरंग के परिणाम आदि आदि ऐसे बदल जाते हैं, ऐसा। तो भैया फिर उस बिल्कुल। समाशरण में भी तो बोला जाता है ना कि जैसे समाशरण में मतलब जब भगवान की दिव्य तो देशना मारिच गिरती को थी। क्या हो गया था? नहीं, जैसे मारिच को क्या परस्पर हो गया था? मतलब अच्छा अरे जैसे हम ये भाई। पूछ रहे हैं मारिच को क्या हो गया था? हाँ जिनके निकट सिंह आदि पशु भी
भूल जाते क्रूरता, उनके निकट क्या हो गया था, उस कमठ को बोलो जरा। है, क्या हो गया था? अरे वो तो जीव का परिणाम बदलता है तो मुनि राजों पे आरोप आता है, सीधी सी बात है। ठीक है। आरोप नहीं, परिणाम बदलता है। अब श्रेणी को क्या हो गया था, श्रेणी भी तो निकट गया ना। श्रेणी के परिणाम क्यों नहीं बदले, सियालनी के परिणाम क्यों नहीं बदले, 3 दिन बाद ही क्यों बदले, श्रेणी के परिणाम वो एक रात्रि के बाद ही क्यों बदले, कमट के परिणाम 7 दिन बाद ही क्यों बदले? क्या किया था, ओरा नहीं डिस्टर्ब हो गया था, ओरा मुनिराजों का है। ओरा उस समय पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, और बाद में पूरा ओरा प्रॉपर काम करने लगा तो फिर परिणाम बदल गए, ऐसा। ये तो सिर्फ आरोपित कथन है, आरोपित कथन। श्री गुरु के निकट जाके शिष्य सम्यक दर्शन प्रकट करे तो श्री गुरु पे आरोप आता है, और नहीं करे तो कौन है धूर्त? तो शिष्य धूर्त है। श्री गुरु का तो उसमें कोई दोष नहीं है। आई बात समझ में? जी। मंदिर में जाने वाले जीव चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते, क्या नहीं करते बोलो? 5 पाप नहीं करते? करते हैं, जिन्हें करते हैं। करने करते हैं। जिन्हें नहीं करने होते हैं वे पाप के स्थान पर भी पाप नहीं करते। जिन्हें पाप करने होते हैं वे पुण्य के धर्म के स्थान पर भी पाप करते हैं। समझे या नहीं समझे? स्वतंत्रता है, द्रव्य की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को समझो। बाधित नहीं है वो किसी से, समझे नहीं? हाँ, लोक में निमित्त नैमित्तिक संबंध के उपचार के कथन बहुत हैं, बहुत हैं, तो इसलिए उनका उपदेश उसी प्रकार से करते हैं। ठीक है ना? ऐसा। एक बार तो ये यहाँ ये दोबारा समझ, समझा दो, सत्ता का अर्थांतरत्व मुझे क्लियर नहीं हुआ। अब द्रव्य से बता रहे, द्रव्यांतर तो ये हो गया कि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। और सत्ता अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, मैंने द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अर्थात द्रव्य अपने गुण और पर्यायों के भेद को प्राप्त होता नहीं है। ठीक है ना? द्रव्य अपने गुण और पर्यायों से भेद को प्राप्त होता नहीं है, उन्हें अलग नहीं करता है, उन्हें छोड़ता नहीं है। बस इतनी सी बात है, पूरी गाथा में ये बात समझानी है। ठीक, पर थोड़ी दार्शनिक वे में समझाएंगे तो कमर कस के बैठना भैया, है। भाषा का परिचय नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, 98 नंबर की गाथा, 260 नंबर का पेज। दव्वम सहाव सिद्धम सदति जिणा तच्चदौ सम्मखादा सिद्धम तद आगमदौ नेच्छदी जो सो ही परसमौ। बहुत बहुत मार्मिक बात कही है। आचार्य देव क्या कहते हैं, है स्वभाव से सिद्ध सभी सत द्रव्य और यथार्थ कहीं जिन देव। क्या कहा? सभी स्वभाव से सिद्ध है, सिद्ध है मतलब प्रकट है और स्वयंभू है, दोनों को सिद्ध कहते हैं। अर्थात किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं और कहीं खो गए हैं, छुपे हुए हैं, ऐसा भी नहीं। उनकी सत्ता कैसी है? सिद्ध है, माने उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अग्नि स्वभाव से उष्ण है, ये सिद्ध है। अनपढ़ अनाड़ी व्यक्ति को भी पता है सिद्ध अग्नि उष्ण होती है ना? बिल्कुल जंगल में रहने वाला आदिवासी है, उसने तुम्हारी किताब ही नहीं पढ़ी, उसको पता है या नहीं पता अग्नि उष्ण होती है, प्रकाशमान होती है? सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है। उसे नहीं पता होगा पानी H2O से बना है, पर उसे ये पता है कि पानी शीतल होता है, अग्नि पे डालो तो बुझ जाती है अग्नि। ये ज्ञान है उसे। मैंने स्वभाव तो प्रकट है, सिद्ध है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। LHS टू RHS ऐसा सॉल्व करने की उसको आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी सिद्ध है, ऑलरेडी प्रकट है। फूलों में खुशबू है, ये सिद्ध करना पड़ेगा क्या? नहीं सिद्ध करना पड़ता, क्यों? प्रकट है। ऐसा है स्वभाव से सिद्ध सभी सत द्रव्य यथार्थ कहीं जिन देव। सत यानी अस्तित्व है उनका। कैसा अस्तित्व है? वो सत हम जब समझा चुके हैं, द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, ऐसा एक अस्तित्व उनका है। किसने कहा है? किसने कहा है? जिनेन्द्र देव ने कहा है, हमने तो नहीं सुना, हमें तो नहीं प्राप्त हुए जिनेन्द्र देव, हम तो समूह शरण में नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? तो यही सिद्ध है आगम से। जो जिनेन्द्र देव ने कहा है ना, आगम ने उनसे कुछ पृथक या अलग कहा है, ऐसा नहीं है। आगम में वो बात कुछ अलग तरीके से कही गई हो, ऐसा नहीं है। जैसा वह समोशरण में
अरिहंत भगवान ने सिद्ध किया या वस्तु का स्वरूप बतलाया, वैसा का वैसा ही यहाँ इस आगम में कहा गया है। किस आगम की बात कर रहे हैं? जो आचार्य अमरचंद्र देव के सामने प्रकट आगम था उसकी बात कर रहे होंगे, हैं? आचार्य अमरचंद्र देव जो कह रहे हैं वो आगम ही है। समझे या नहीं समझे? आचार्य कुंद कुंद के जिस ग्रंथ पे वे टीका लिख रहे हैं वो आगम ही है, उसी आगम की बात कर रहे हैं। क्यों? आचार्य कुंद कुंद देव ने नहीं कहा है, अरहंत ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है, समुशरण में कहा है, सत्य यथार्थ कहे जिन देव जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। आगम में नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, हम अपने मन से कहते हैं ऐसा नहीं, हम बतला रहे हैं अपनी अनुभूति से ऐसा नहीं। आगम में, आगम से यही सिद्ध है आगम से, जो नहीं माने पर समय अरे। जो नहीं मानता वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। जो आगम में कही गई इस बात को स्वीकार नहीं करता है, आगम को स्वीकार नहीं करता है, आगम में बतलाए गए वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है, वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहते हैं। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध, सिद्ध माने प्रकट, है ना, और स्वभाव से ही सत्य, अर्थात उसका अस्तित्व द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, ये उसका स्वभाव है। सत्य समझ गए ना? है कैसा है? द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, ये उसका स्वभाव है। पिछली दो गाथाओं में स्वभाव की सिद्धि कर आए ना, स्वभाव सत्य समझाया ना। तो क्या स्वभाव समझाया? द्रव्य का द्रव्यपना, द्रव्य का गुणपना और द्रव्य का पर्यायपना, द्रव्य का उत्पादपना, द्रव्य का वयपना, द्रव्य का ध्रुव्यपना। क्या है? ये उसका सत्य है, और ऐसा ही है, सिद्ध है, प्रकट है, वो द्रव्य ऐसा ही प्रकट है। ठीक ऐसा जिनेन्द्र देव ने यथार्थतः, यथार्थतः अर्थात प्रत्यक्ष जानकर, केवली का ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। यथार्थतः अर्थात प्रत्यक्ष जानकर कहा है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कैसा, कैसे कह दिया जिनेन्द्र भगवान ने? उन्होंने अपने केवल ज्ञान से वस्तु का ऐसा स्वरूप यथार्थतः प्रत्यक्ष जाना है, हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष जाना है। ठीक इस प्रकार आगम से, आगम से माने ये प्रस्तुत जो ग्रंथ है, जो तुम्हें प्रश्न हो कि हमें तो जिनेन्द्र भगवान नहीं मिले और हमने तो नहीं सुना जिनेन्द्र ने क्या कहा है, हमारे सामने तो नहीं कहा, जब कहा था तब कहा था। क्यों? क्या समझे? तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी, तो तुमको पता है तुम्हारे सामने की थी क्या? तुम्हारे सामने नहीं की थी, वहां तो सवाल नहीं करते तुम कि हमारे सामने तो नहीं की, वहां तो कागज की मान लेते हो। क्या कुछ बात समझ में या नहीं है? या हम तो नहीं थे भैया, हमारे सामने कर दे तो हम मानते। आती है वो समझ में? नहीं आती? तो कहते कि यह जो आगम में कहा है ये उन्होंने ही कहा है, ये जिनेन्द्र ने ही कहा है। साक्षात जिनेन्द्र को सुनने वाले जानने वालों ने ही जिनेन्द्र की सुनकर ही वो बात यहाँ कही है। समझ में बात? क्या कहा? इस प्रकार आगम से सिद्ध है। जो इसे नहीं मानता, अर्थात आगम में कहे गए इस वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वभाव को जो नहीं मानता है, वह तो वास्तव में पर समय है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। ठीक अब इस पे आचार्य अमरचंद्र देव तत्व प्रदीपिका इस तत्व का प्रतिपादन करते हैं, इस तत्व को प्रकाशित करते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव की इन दो लाइनों में क्या मर्म है ना। तो वह मर्म अपनी बुद्धि से प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये भी समझ लो आप। एक ये भी भ्रम है। क्या भ्रम है? कि आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव के बीच में कितना गैप है? लगभग 1000 वर्ष का गैप है, लगभग, है ना। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने तो 1000 वर्ष पहले लिखा था, ये दो लाइनें लिखी, और आचार्य अमरचंद्र देव 1000 वर्ष बाद हुए। तो उन्होंने तो अपनी बुद्धि से खोला इसको, अपने मन से खोला, क्योंकि उस समय तो जिनेन्द्र भी उपलब्ध नहीं थे साक्षात, और आचार्य कुंद कुंद देव तो थे ही नहीं, वो तो जा ही चुके थे, 1000 वर्ष का गैप वैसे आ गया था। तो आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या किया? अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से इसका अर्थ किया। नहीं, जो शास्त्र में लिखा था उन्हें लिख के गए थे, उसी को बताया है। अच्छा, शास्त्र में तो 2 ही लाइनें लिखी थी। उसको ध्यान से बताया सभी चीजें उसमें। शास्त्र में तो 2 ही लाइनें लिखी थी, बाकी की कहाँ से आई? आगम चक्षु से।
वस्तु स्वरूप हाँ, बताया है, बिल्कुल एज इट इज, जैसे भगवान ने बताया वैसा का वैसा। वो तो सही है। तर्क नहीं समझे तुम मेरा, कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका लिखी, वो टीका आचार्य अमृतचंद्र देव को कैसे ज्ञात हुई, वो भाव कैसे ज्ञात हुआ? क्योंकि आगम जो प्रकट था वो तो 2 लाइन में प्रकट थी ना। आत्मानुभव से, आत्मानुभव से स्वयं ऐ क्या गड़बड़ हुआ। है, गलत आंसर है, बिल्कुल गलत। कौन कौन देख के बिल्कुल धोखा है, धोखा। ये तो बिल्कुल आंसर मत देना अनुभूति से। ये महा धोखे वाला आंसर है, इसने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। समझे या नहीं समझे? आत्मानुभूति से नहीं बताया उन्होंने, भैया आत्मानुभूति से का नहीं अपनी बात स्पॉटलाइट हटा दो, ये भैया के फेस पर लाइव का ऑप्शन लिखा हुआ। है। आत्मानुभूति से नहीं बताई ये बात अपनी बुद्धि से। है, अपनी बुद्धि से भी नहीं बताई। ये तो अपनी बुद्धि से भी नहीं बताई। एकदम चक्षु सहावो। हाँ हाँ, सुनो तो बता, आगम है ना, अब बता रहा। सुनो ध्यान से समझा तो कैसे बता। तो बुद्धि से सोचो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बात, उसमें क्या बात है। देखो, हमें ये जो ज्ञान प्रकट है वर्तमान में, जैसे हम यहाँ इसका अर्थ कर पाएंगे या इसके भाव को समझ पाएंगे, तो ये हमने कैसे सीखा, कैसे जाना? कि हम परंपरा से, जैसे गुरुदेव के प्रवचनों की परंपरा से वो जो ज्ञान प्राप्त होता आया, कैसे होता आया? गुरुदेव से दादा को, दादा से अन्य शास्त्रियों को, अन्य शास्त्रियों के माध्यम से हमारे माता पिता आदि को, माता पिता के संस्कार आदि से हमें, हमारे माध्यम से आपको, आपके माध्यम से अन्य को, है ना? और हम ही में से कोई एक ऐसा भी होगा जो एक पुस्तक की भी रचना कर देगा। तो उस पुस्तक की रचना में जो ज्ञान आएगा वो कहाँ से आएगा, कहाँ से प्राप्त होगा? परंपरा वो से। परंपरा से। या वो हाँ, 4 स्टेप दिए है ना, जो आगम का सेवन, युक्ति का हाँ, अवलंबन है, परंपरा पर से, परंपरा गुरुओं का उपदेश। परंपरा से, ठीक है। हाँ। तो आदिनाथ भगवान की परंपरा चली, भगवान महावीर स्वामी तक आई। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा श्रुत केवलियों तक चली। श्रुत केवलियों की परंपरा में आचार्य कुंद कुंद देव हुए। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी तो भले ही 2 लाइनें हैं। जैसे दादा ने एक पुस्तक लिखी, तो पुस्तक तो है 10 पेज की, और प्रवचन है 10 घंटे का उसी पुस्तक पर। कुछ बात समझ में? दादा की लिखी, दादा प्रत्यक्ष उदाहरण है ना अपने पास, इसलिए उनका उदाहरण दिया। दादा ने पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी 10-20 पेज की, प्रवचन किया 10-20 घंटे का, क्योंकि उसके मर्म को वे खुद जानते थे ना। तो उन्होंने उसको शॉर्ट में लिख दिया और उसका मर्म अपने वचनों में बतलाया। तो इसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा तो 2 लाइनों की लिखी, लेकिन 2 लाइनों का क्या मर्म है, क्या अर्थ है, ये अपने अपने अन्य शिष्यों को उपदेश में बतलाते होंगे या नहीं बतलाते होंगे? अपने उन शिष्यों को ज्ञान कराते होंगे नहीं कराते होंगे? प्रवचन करते होंगे, उपदेश देते होंगे। आचार्य का लक्षण है एक उपदेश, उपदेश। वो उपदेश करते थे तो ये 2 लाइनों का समझाते थे। शिष्य जाते थे, आचार्य से पूछते थे, आपने जो 2 लाइन लिखी हमें ये मर्म समझ में नहीं आया। उपदेश करते थे। वो उपदेश परंपरा से आचार्य अमृतचंद्र देव को प्राप्त हुआ। समझ में आई बात? नहीं समझे? उपदेश की वो परंपरा आचार्य अमृतचंद्र देव को प्राप्त हुई, और उसी उसी उपदेश परंपरा से ज्ञात करके आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये बात यहाँ कही। ये गाथा क्या कह रही है? ये गाथा कह रही है कि आगम में वो नहीं लिखा है जो हमें लगा है या हमारी बुद्धि से, हमारी आत्मानुभूति से आया है। आगम में वो लिखा है जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, और जिनेन्द्र ने जो कहा है वो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? आचार्य कुंद कुंद देव ने जो 2 लाइनें लिखी हैं, इसका जो अर्थ है वो आचार्य अमृतचंद्र देव को परंपरा से प्राप्त हुआ है। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती है? आचार्य अमृतचंद्र देव एक दिन स्वप्न में उन्हें ज्ञात हो गई गाथा का अर्थ, ऐसा नहीं। आत्मानुभव कर लिया तो गाथा का अर्थ ज्ञात हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। आती है बात समझ में? नहीं? आगम परंपरा से प्राप्त होते हैं, परंपरा से प्राप्त होते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव समूह शरण में गए तो सिमंदर भगवान स्वामी के माध्यम से जो तत्व ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया, उस परंपरा से ही आगम प्राप्त हुआ। आचार्य कुंद कुंद देव के उपदेशों की परंपरा से ये टीका लिखी गई है। इस टीका में अगर वास्तव में देखा जाए तो आचार्य अमरचंद्र देव नहीं बोल रहे हैं क्या? आचार्य कुंद कुंद देव का ही उपदेश बोल रहा है, और आचार्य कुंद कुंद नहीं बोल रहे हैं।
सीधा सर्वज्ञ अरहंत ही बोल रहे हैं। ये तो उपचार है कि हम इस टीका को आचार्य अमरचंद्र देव का कहते हैं। ये तो उपचार है कि हम इस ग्रंथ को आचार्य कुंद देव का कहते हैं। क्या आचार्य कुंद देव से पूछो ये ग्रंथ किसका है, आचार्य अमरचंद्र देव से पूछो किसका है, तो कहते हम तो डाकिया है भैया, चिट्ठी लिखने वाले तो अरहंत भगवान है। समझे, वो संदेश हमने तुमको ला कर दे दिया। हमने थोड़ी कहा है, हमने थोड़ी ही लिखा है। हमने अपने ज्ञान से बता दिया, अपने शिवशम ज्ञान में जानकर बता दिया, अपने अनुभव से जानकर बता दिया, अपने भीतर झांक कर बता दिया। ऐसे नहीं प्राप्त होता ये ज्ञान, ये प्रत्यक्ष है। क्या कहती है गाथा, वस्तु का ये स्वभाव अरहंत भगवान ने प्रत्यक्ष जाना है, अनुमान से तर्क से नहीं जाना है। क्या कह रही है गाथा, क्या कहती है गाथा, प्रत्यक्ष जाना है अनुमान से जाना है, प्रत्यक्ष जाना है। छदमस्त तो अनुमान से जानता है, तर्क से जानता है। अरहंत ने उस वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष जाना है, प्रत्यक्ष जानकर कहा है। यथार्थ कहे जिन दे, यथार्थ कहे जिन दे, लिखा ना, तच्चदौ सम्मखादा, यथार्थ कहे जिन दे। गुरुदेव कहते थे ना, हम तो जिनेन्द्र देव के आड़तियां हैं। हाँ आड़तियां हैं, बिल्कुल सही बात है। आचार्य कुंद देव भी आड़ती है, आचार्य अमरचंद्र देव भी आड़ती है। तो ये बात ज्ञात कर लो, गांठ बांध लो। अनुभूति से जानकर बता दिया और ऐसे स्वपन से होता है, ये सब नहीं, परंपरा से प्राप्त होता है, परंपरा से जाना जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्वाध्याय की। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, गुरुदेव से शुरू हुई, सिंपल। उसमें क्या बात है, वर्तमान की इस परंपरा के परिचय कराने वाले या देने वाले गुरुदेव हैं। और गुरुदेव ने अपनी सभाओं में जो अर्थ किया, उस अर्थ का ही माध्यम लेकर आज हम अर्थ कर रहे हैं। बोलो, उस अर्थ से भिन्न अर्थ करें तो स्वीकारेगा हमें गुरुदेव की परंपरा का? आगम की परंपरा से भिन्न अर्थ करें तो आचार्य कुंद देव को की परंपरा का कौन स्वीकार करेगा? आचार्य अमरचंद्र देव को। आचार्य अमरचंद्र देव ने बहुत सुंदर टीका लिखी है, इसलिए वे फेमस नहीं है। उन्होंने आचार्य कुंद देव की परंपरा का अनुसरण किया है, इसीलिए वो फेमस है। क्या कहा? इसीलिए उनकी मान्यता है। जिन आचार्यों ने आचार्य परंपरा का, परंपरा गुरु का, सर्वज्ञ की परंपरा का अनुसरण किया, वे सब पूजनीय हो गए। और जिन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी परंपरा का अनुसरण नहीं किया, वे कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ खो गए, कोई जानता भी नहीं है, कोई जानता ही नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? ये परंपरा से प्राप्त टीका है, मनगढ़ंत टीका नहीं है। अब देखो 261 नंबर के पेज पर आचार्य जय अमरचंद्र देव क्या कहते हैं। याद रखना भैया ये बात, अगली बार नहीं सुनो, आत्मानुभूति से बताया है। भगवान भी अनुभूति से नहीं बताते हैं, प्रत्यक्ष जानकर बतलाते हैं। जी भैया, समझ आ गया, अब याद वो रखेंगे। केवल ज्ञान को प्रकट करती है, केवल ज्ञान को प्रकट करने की जो सामर्थ्य है वो आत्मानुभूति में है। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद ही उपदेश होता है। तीर्थ प्रवर्तक तभी कहलाते हैं वो, यथार्थ जानकर कहते हैं इसलिए तीर्थ प्रवर्तक कहलाते हैं, अनुमान से जानकर कहते हैं इसलिए नहीं। द्वादशांग के पाठी तो जन्म से ही होते हैं और उपदेश नहीं करते। ठीक, देखो क्या कहते हैं। वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक, आगे क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध हैं, अर्थात स्वयंभू हैं, स्वभाव से अपने में रहते हैं, अपने भाव को ही प्रकट करते हैं। वे अन्य को उत्पन्न करें ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। सभी द्रव्य कैसे हैं? स्वयंभू हैं, स्वयं सिद्ध हैं, अपने से हैं, अन्य से नहीं है। अब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य ने प्रकट किया, तो जो प्रकट हुआ द्रव्य है वो क्या कहेगा? मैं अपने से हूं, कह ही नहीं पाएगा। वो तो यही कहेगा ना कि मैं अन्य से हूं, मुझे बनाने वाला अन्य है। पुत्र क्या कहेगा? मैं पिता से हूं। तो एक जीव द्रव्य ने दूसरे जीव द्रव्य को उत्पन्न किया, तो जो दूसरा जीव द्रव्य हुआ उसकी उत्पत्ति का कारण कौन हुआ? वो पहला द्रव्य।
तो वो स्वयं स्वभाव सिद्ध नहीं रह जाएगा, स्वभाव सिद्ध नहीं रहेगा, वो प्रभाव सिद्ध हो जाएगा। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी। लेकिन सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, तो स्वभाव सिद्ध होने के कारण क्या सिद्ध होता है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य को बनाता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव सिद्ध होने से अपने स्वयं की उत्पत्ति, अपने स्वयं के होने, अपने स्वयं के परिणमन का कारण वह स्वयं ही है, अन्य नहीं है। आगे उनकी अर्थात उन द्रव्यों की स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनादि निधनता से है। अर्थात एक द्रव्य, उस द्रव्य की जो अनादि निधनता है वो कैसे सिद्ध होगी? यदि वह स्वयं से स्वभाव सिद्ध ना हो तो, क्योंकि वह तो आदि हो जाएगा, अनादि रहेगा ही नहीं। समझ में ये बात? नहीं समझ? और फिर जो क्रिएट कर सकता है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उसकी अनधिनता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। जबकि समस्त द्रव्य कैसे हैं कि अपने द्रव्य गुण पर्याय, पर्यायात्मक भाव से भी स्व समय में प्रकट होने वाली पर्याय ऐसी क्रमबद्धता से खचित होने से, गुथित होने से कैसे हैं? अनादि निधन है। ठीक? क्यों? क्योंकि अनादि निधनता साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता। क्या? कि किसी साधन के कारण, किसी आधार के कारण, किसी अन्य कारण के कारण किसी की अनादि अनिधनता प्रकाशित रहे, उपस्थित रहे, सो ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोक में ऑक्सीजन के बिना, भोजन के बिना, पानी के बिना जीवन नहीं है। ठीक है ना? लोक में ऐसे ही क्या एक द्रव्य के साधन अन्य द्रव्य है? जैसे हमारे जीने के साधन क्या क्या है? हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, ये हमारे जीने के साधन है ना। तो द्रव्य के जीने के साधन कौन है? अन्य द्रव्य? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फिर वो अनादि निधनता नहीं रह जाएगी, है ना। क्योंकि अनादि निधनता साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखता। साधन मिलता रहेगा तो जीवित रहेगा, साधन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रहेगा, साधन मिलता रहेगा तो परिणमन होता रहेगा, साधन नहीं मिलेगा तो परिणमन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कर्म की जो वर्गणाएं तुमसे नहीं बंधी हैं उनका परिणमन होता है या नहीं होता है? बोलो, होता है। सिद्ध जो सभी समस्त प्रकार की अवस्थाओं को त्याग कर सिद्ध हो गए हैं, निरपेक्ष हो गए हैं, अब उनका परिणमन नहीं होता होगा ना? होता है। साधन अंतर की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। अपने द्रव्य गुण पर्याय में, अपने में परिणमित होने में, अपना कार्य करने में, अपने को स्थायी रखने में, अपने उत्पाद व द्रव्यता में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं है? किसी भी द्रव्य को नहीं है, किसी भी द्रव्य को नहीं है। और यदि हो तो वह अनादि निधन नहीं है, और एक अनादि निधन नहीं है तो पूरा का पूरा विश्व ही अनादि निधन कैसे हो सकता है? प्रश्न चिन्ह तो सभी पे खड़ा हो जाएगा। समझ में बात? नहीं समझ में? है ना। तो क्या कहते हैं? अनादि निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता। वह जो द्रव्य है वह कैसा है कि गुण पर्याय आत्मक, अर्थात गुणात्मक है और पर्यायात्मक है अपने स्वभाव को ही, अर्थात अपने गुण और अपने गुणों की पर्याय। तो वह गुण पर्यायात्मक अपने स्वभाव को ही, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव कैसा है? अपना द्रव्य, अपना गुण, अपने पर्यायात्मक भाव से उत्पाद व द्रव्यता को निरंतर प्राप्त होने वाला, है ना। तो क्या कहते हैं? वह गुण पर्यायात्मक अपने स्वभाव को ही, जो कि मूल साधन है, अर्थात स्वयं की सत्ता जो मूल साधन है, अपना होना ही उसका मूल साधन, मूल कारण है, पर द्रव्य साधन नहीं है। मैं हूं तो अपने से हूं, मेरा मूल मेरे से है, अन्य से नहीं है। मेरी पर्याय सो मेरे कारण है, मेरे गुण सो मेरे कारण है, मैं अपने कारण हूं, अन्य के कारण नहीं हूं। तो मेरा मूल साधन कौन हुआ? मैं स्वयं हुआ। पकड़ में ही बात? अपने षटकारक मेरे मुझ में ही हुए ना, हुए ना। तो मूल साधन से है, उसे धारण करके स्वयं सिद्ध हुआ वर्तता है, अर्थात मैं अपने स्वभाव को स्वयं धारण करने वाला होने से अपने स्वभाव रूप ही इस संसार में परिणमन करता हूं। क्योंकि मैं ऐसा हूं इसलिए विश्व के समस्त द्रव्य ऐसे ही हैं, क्योंकि सभी द्रव्यों का एक ही लक्षण है। एक ही लक्षण है ना सभी द्रव्यों का। क्या है वो लक्षण?
उत्पाद व ध्रुव्यता और गुण पर्यायात्मक स्वभाव, वो सभी द्रव्यों का एक जैसा है। गुण भले ही भिन्न भिन्न होते हों, पर स्वभाव तो सभी का एक जैसा ही है। क्या है स्वभाव? उत्पाद व स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, गुण पर्याय स्वभाव, प्रत्येक द्रव्य का कैसा है? एक जैसा है। अर्थात मैं भी गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव्य वाला हूँ, पुद्गल भी उत्पाद व ध्रुव्य गुण पर्याय वाला है, धर्म भी उत्पाद व गुण पर्याय वाला है, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी, सभी द्रव्य कैसे हैं? गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव्य सत्व वाले हैं, और इसीलिए वे अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हैं, अपने स्वभाव के आधार से ही रहते हैं। जो द्रव्य से उत्पन्न होता है वह द्रव्यांतर नहीं है। क्या कहा? जो द्रव्य से उत्पन्न होता है, हमने तो देखा है लोक में एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को उत्पन्न होते हुए। हमने तो देखा है मिट्टी खाद पानी के संयोग से वृक्ष को उगते हुए। हमने तो देखा है स्त्री पुरुष के मिलन से पुत्र आदि की उत्पत्ति को होते हुए, नींबू दूध के निमित्त से पनीर आदि की उत्पत्ति होते हुए, दही आदि की उत्पत्ति होते हुए। हमने तो देखी है। देखी है नहीं देखी है? कि हाँ तुमने देखी है, बिल्कुल देखी है, पर वो द्रव्यांतर अवस्था नहीं है, वो तो द्रव्य की पर्यायांतर अवस्था है। क्या कहा? वो जो तुमने देखी है ना उत्पत्ति, द्विअणुक त्रिअणुक आदि के भाव से जो उत्पत्ति तुमने देखी है, स्कंद आदि का जो परिणमन तुमने देखा है, वह तो वास्तव में पर्याय है, द्रव्य नहीं है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? जो द्रव्य से उत्पन्न होता है, द्रव्य से क्या उत्पन्न होता है? वो द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? पर्याय उत्पन्न होती है। ठीक, तो क्या लिखा? जो द्रव्य से उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यांतर नहीं है, अर्थात कोई अन्य या नया द्रव्य नहीं है, किंतु कादाचिकता, कादाचिकता का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कदाचित, संस्कृत में कहते हैं कादाचिकता, हिंदी में इसको कहेंगे कदाचित, है ना? कभी कभी, यदा कदा, है ना? ऐसा कदाचित। अनित्यता, अनित्यता किसका स्वभाव है? वो पर्याय का स्वभाव है ना? तो वो क्या है? वो द्रव्यांतर नहीं है, बल्कि वो तो पर्याय है। वो क्या लिखा? वह तो अनित्यता के कारण पर्याय है। अर्थात वो जो बनना, बिगड़ना, बिछुड़ना, परिवर्तन होना जो तुम लोक में देखते हो, शरीर की उत्पत्ति होना, बूढ़ा होना, जवान होना, मर जाना, अथवा स्त्री पुत्र आदि के, पुरुष आदि के निमित्त से पुत्र आदि की उत्पत्ति होना, अथवा दो द्रव्यों के निमित्त से तीसरे द्रव्य की उत्पत्ति होना, जो तुम देखते हो ना लोक में, वो तो पर्याय है। क्या कहा? ये तो पर्याय है। इस संसार में जितना भी निर्माणाधीन तुम कार्य देखते हो, ये तो पर्याय है, पर्याय है। क्या वो नहीं? ब्रीडिंग समझते हो? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल, सब में ब्रीडिंग होती है ना। तो दो प्रकार के फलों को मिलाकर तीसरे प्रकार के फल की उत्पत्ति हो जाना, एक फल और एक सब्जी को मिलाकर एक नवीन प्रकार की सब्जी या फल की उत्पत्ति हो जाना, होती नहीं होती है ना? मिक्स ब्रीडिंग होती है ना, मिक्स। हाँ, क्या है वो? बोले वो तो पर्याय है द्रव्य नहीं है वो द्रव्य नहीं है। समझ नहीं बात? देखो भैया, अपनी कक्षा शायद आज यहीं तक ही रहेगी, जितनी देर चलती तो चलती है, ठीक है ना? मैं फोन चार्ज करना भूल गया आज, चलो कोई बात नहीं। सुनो, पर्याय जैसे, अब उन्होंने कहा वह जो तुम देखते हो ना वो तो पर्याय है। कैसे? तो जैसे द्विअणु, अर्थात तो दो अणु आदि के मिलने से स्कंद आदि की उत्पत्ति होती है। दो अणु, तीन अणु, चार अणु, पांच अणु, इसको क्या कहा था? पिछली गाथाओं में समझाया था ना, 3 गाथा पहले। समान जाति द्रव्य पर्याय हाँ, समान समान जाति, दो जाति। दो द्रव्य, दो, हाँ, दो ये अणु आगे मिले। मनुष्य भी दे रखा है ना, कि इसलिए बोला। हाँ, वो कोई बात नहीं, दो अणु आदि को, ये है समान जाति। और दो भिन्न द्रव्यों के मिलने से जो बनेगी वो असमान जाति, है ना? तो जीव और जीव के मिलने से कौन सी पर्याय बनती है? हाँ, चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः।